हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। और आज का सेशन इज़ नॉट जस्ट एनी अदर सेशन। आज हम कोई कॉन्सेप्ट, कोई अपडेट कुछ नहीं डिस्कस करेंगे। दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट एनी कॉन्सेप्ट और एनी अपडेट। ओके, दिस वीडियो इज़ अबाउट यू. Yes, this video is all about you. It is all about the motivation. कि are you still motivated to crack this exam UGC NET JRF? क्या अभी भी आपके अंदर वो मोटिवेशन है कि हाँ मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है? क्या आर यू फीलिंग टायर्ड कि यार मैंने इतने अटैम्प्ट दे दिए, हो ही नहीं रहा है, हमेशा आप मार्जिन से थोड़े मार्जिन से छूट रहे हो? तो क्या अभी भी आप मोटिवेटेड हो? क्या अभी भी आपको लग रहा है कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है? या आप डीमोटिवेट हो रहे हो, धीरे धीरे फील हो रहा है दैट आई एम लूजिंग इट, आई एम गेटिंग टायर्ड, मुझसे अब नहीं हो रहा है, दिस इज़ नॉट फॉर मी? अगर ऐसे थॉट्स आ रहे हैं देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू. ठीक है, इफ़ यू आर मोटिवेटेड देन बेस्ट ऑफ लक, गेट बैक टू द वर्क. बट इफ़ यू आर फीलिंग डीमोटिवेटेड, आपको आसपास से सुनकर लग रहा है कि अरे एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम तुमसे क्रैक नहीं हो रहा है, अरे ये एग्ज़ाम तो उतना मुश्किल भी नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग ही तो है, कौन सा इसके बाद जॉब लगती है, इस तरीके की बातें अगर आसपास से सुनने को मिल रही हैं, सेल्फ डाउट हो रहा है कि लोग सब कुछ कर रहे हैं, अच्छी सैलरी की जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जो मेरे साथ के थे, और मैं अभी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो भी एक ऐसा एग्ज़ाम जिसके बाद जॉब नहीं मिलती है, सिर्फ क्वालिफाई आप करते हो, जॉब के लिए वापस आपको हासिल करनी पड़ती है. यू हैव टू गो फॉर इंटरव्यूज़, यू हैव टू सीक फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटीज़. ठीक है, क्योंकि इसके बाद सिर्फ आप एग्ज़ाम के लिए इंटरव्यू देते हैं, डायरेक्टली कोई एग्ज़ाम यहाँ से आपको देखने को नहीं मिलता है. तो इस तरीके के थॉट्स आपको जब आसपास से मिलते हैं तो जाहिर सी बात है आपका जो इनर सेल्फ है वो भी डाउट में चला जाता है कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं. तो अगर यही सब बातें, यही सारी क्वेश्चन आपके दिमाग में भी है देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू. अब मोटिवेशन आता किस चीज़ से है? क्या वो चीज़ है, क्या वो बातें हैं, क्या वो एक्शंस हैं, क्या वो ड्रीम्स, क्या वो टारगेट्स हैं जिसकी वजह से आप मोटिवेट होते हो? जब भी आप डीमोटिवेटेड फील करते हो, जब भी आप फील करते हो कि दैट मेरा हो गया, मुझे नहीं हो रहा है, मुझसे मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो हमेशा याद करो द फर्स्ट थॉट. हमेशा याद करो जब भी ये आई हैव अप्लाइड दिस इन माई लाइफ, कि जब भी मुझे लगता है कि अब मुझसे नहीं हो रहा है, अब ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, मैं शायद गलत डायरेक्शन में जा रही हूँ, शायद मुझे कुछ और करना चाहिए था, मुझसे ये नहीं हो रहा है. बेसिकली जब दिमाग में सीधा थॉट आता है मुझसे नहीं हो रहा है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट. कब था वो चीज़, कब वो चीज़ जो मैंने पहली बार सोची थी कि मुझे करना है, मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, वो फर्स्ट थॉट क्या था? जब भी आप फील करो ना कि मुझसे नहीं हो रहा है तो गो बैक टू द फर्स्ट थॉट. जो पहला थॉट जिसने आपको इंस्टिगेट किया, हम कह सकते हैं इग्नाइट किया, इंस्पायर किया, दैट मुझे भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या पीएचडी करनी है, वो फर्स्ट थॉट की तरफ जाओ. मैं अगर आपको अपना फर्स्ट थॉट बताऊं तो मुझे अभी भी वो एक टीचर याद है, ग्रेजुएशन में इंग्लिश पढ़ाती थी सेकेंड ईयर में, जो शॉर्ट हेयर्स, कर्ली हेयर्स, मतलब अडोरेबल, कमेंडेबल पर्सनालिटी की रूम में एंटर होते ही शी क्रिएट सम ऑरा. और वो सिर्फ इंग्लिश का एक लेक्चर नहीं डिलीवर करती थी, शी यूज़ टू डिलीवर लाइफ लेसन. तो उनकी इमेज अभी भी मेरे सामने है, वो चश्मे में, शॉर्ट हेयर्स, कर्ली, और वो दैट पर्स, दैट अटायर इन साड़ी, कभी कभी कैजुअल्स में आती थी, सूट में आती थी. तो दैट पिक्चर ऑफ हर इज स्टिल इन माई माइंड. तो मुझे वही से थॉट आया था, मैंने उनसे ही पूछा था, मैम जो आप कर रहे हो हाउ विल आई बी एबल टू डू इट, कि मैं ये कैसे करूँ. तो शी गाइडेड मी कि ये यू कैन डू दीज स्टेप्स. तब तो एमफिल भी होता था, तो उन्होंने मुझे एमफिल भी कहा था करने के लिए. लेकिन वो मेरा फर्स्ट थॉट था वेयर आई थॉट कि मैं भी इसके बाद मास्टर्स करूँगी एंड देन आई विल गो फॉर एपी. ठीक है, धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, मतलब पैटर्न चेंज हुए, तो एपी बनने के लिए अब नेट क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट हो गया.
बट पहला थॉट जो था कि मुझे एपी के लिए जाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाना है, वो थॉट वहीं से आया, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जब मैंने और लोगों की जर्नी देखी और मेंटोर्स मुझे अपनी लाइफ में मिले, तो मेरा फिर झुकाव पीएचडी की तरफ होने लगा। तो ये क्या हुआ कि जो एपी पीएचडी का जो फर्स्ट थॉट था, जब भी मैं स्टिल आई फील कि यार कितना लेंदी जर्नी है, कब तक मुझे पढ़ते रहना पड़ेगा, कब मैं इस चीज़ को अचीव कर पाऊँगी, तो आई गो बैक टू द फर्स्ट थॉट। अब जब वो फर्स्ट थॉट आते हैं ना, तो लगता है कि उन्होंने भी तो कितनी मेहनत की और वो तब वहाँ पर थी, ठीक है। तो ऑफकोर्स आई विल हैव टू पुट दैट एफर्ट, ठीक है। मैं भी जब तक वो एफर्ट नहीं डालूंगी तब तक मैं वहाँ पर नहीं पहुँच पाऊँगी, नहीं मैं उनकी जगह पर होंगी जहाँ पर कोई कल को मुझसे आगे पूछेगा कि मैम आप जहाँ पर हो वहाँ पर कैसे पहुँचना है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए जो पहला थॉट होता है ना, वो सबसे इंस्पायरिंग होता है, क्योंकि ये कोई फीडेड थॉट नहीं होता है। जो पहला थॉट आपके दिमाग में आता है ना, किसी का फीड किया हुआ नहीं होता है कि ये एग्ज़ाम क्रैक कर लो इसके बाद तो लाइफ बढ़िया हो जाएगी। ये फीड हुआ कि आपको बोला जा रहा है कि ये एग्ज़ाम कर लो, ये कोर्स कर लो, ये जॉब कर लो, तो आपकी लाइफ सेट है। लेकिन जो पहला थॉट होता है ना, वो सेल्फ मोटिवेशन से आता है कि मुझे ही करना था बस। तो जब भी आप डीमोटिवेटेड फील करते हो ना, गो बैक टू द फर्स्ट थॉट, ठीक है, क्योंकि वही मोटिवेशन का कॉज है। आप जो मोटिवेटेड हुए थे ना इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए शुरुआत में, वो इसी फर्स्ट थॉट की वजह से हुए थे। तो हमेशा आप उस फर्स्ट थॉट पर जाओ, कुछ भी हो सकता है, वो एक रैंडम सिली चीज़ भी हो सकती है, बट वो आपके लिए काम करेगी। ऑनेस्टली में कहूँ तो एक और सिली थॉट था जिसे देखकर मैंने सोचा कि मुझे भी यार पढ़ाना है, मुझे भी इसी ऑरा के साथ कॉलेज में जाना है। आई वॉच्ड द मूवी शाहरुख खान की मैं हूं ना, ठीक है, आप सबने भी देखी होगी। और उसमें मूवी में मैंने सुष्मिता सेन को देखा जो कॉलेज में पढ़ाती थी, एंड आई वॉज इन ऑस्ट्रक उनको देख के क्लास में। और वो जो पूरा एंट्री फिल्मी दिखाते, ऑल्दो दैट वॉज वेरी फिल्मी, बट क्या होता है ना, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में स्टक कर जाती हैं, एंड दैट स्टक इन माई हेड। तो ये जो फर्स्ट थॉट्स होते हैं ना, ये फीडेड नहीं होते, कोई आपके दिमाग में नहीं डालते, आप खुद से ये चीज़ सोच रहे हो बिकॉज आप ये सोचना चाहते हो, ये करना चाहते हो। तो हमेशा उस फर्स्ट थॉट पे जाओ जिसकी वजह से आपने इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बारे में अपनी चॉइस बनाई थी। अगर ये आपका प्लान ए है ना, ठीक है, वो बहुत लोग का प्लान बी होता है नेट जेआरएफ क्रैक करना, कि यार नहीं हुआ ना तो यही कर लेंगे, उनके लिए नहीं, बट मैं प्लान ए है जिनके लिए ये कि मुझे तो यही करना है। ये बेसिकली मोटिवेशन का जो फैक्टर लूज होता है ना, वो उनमें से ही लूज होता है, क्योंकि जिसका प्लान बी है ना, ये ऑनेस्टली कहूँ तो उनका हो भी जाएगा, क्योंकि उनको उतना लोड नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा सीरियस है अपने प्लान ए के बारे में। तो प्लान बी उनका साथ साथ है, धीरे धीरे कभी ना कभी हो ही जाएगा। तो जिनका ये प्लान ए है ना, उनको ही डीमोटिवेशन बीच बीच में फील होता है, बिकॉज सब उनको बोलते हैं कि यार तुम क्या कर रहे हो, ये क्या एग्ज़ाम है, ठीक है। ऑनेस्टली कहूँ तो मैंने जब तैयारी शुरू की तो आई जॉइन द लाइब्रेरी, ठीक है। मैंने बहुत लेट, मुझे ये भी रिग्रेट है, मैंने बहुत लेट से लाइब्रेरी ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे लगा मैं घर से ही पढ़ लूँगी, बट दो अटेम्प्ट देने के बाद मुझे समझ में आया कि घर से नहीं पढ़ा जा सकता। तो मैंने अपने लास्ट 2 अटेम्प्ट्स के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बाद आई सॉ द चेंजेस, क्योंकि ज़्यादा फोकस के साथ, ज़्यादा डिलीजेंट के साथ, डिसिप्लिन के साथ आप लाइब्रेरी में पढ़ पाते हो, माहौल का भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो लाइब्रेरी जब मैंने ज्वाइन की तो उस लाइब्रेरी में जितने लोग आते थे, एवरीबडी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर CSE या कोई ऐसा एग्ज़ाम जिसके बाद उन्हें अच्छी जॉब मिलेगी, बेसिकली जॉब मिलेगी। और जब वो मुझसे पूछते थे आप किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आई यूज्ड टू से कि नेट जेआरएफ। अरे ये तो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है ना, सिर्फ इसका जॉब तो मिलती नहीं। ट्रू, इसके बाद जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन जो जॉब मुझे चाहिए उसके लिए तो यही एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। जो जॉब मुझे चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर की, या जो मुझे PhD करनी है, उसके लिए तो यही एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा। अगर मैं ये एग्ज़ाम क्रैक ही नहीं करूँगी तो कोई भी कॉलेज मुझे स्टेप इन ही नहीं करने देगा उसके इंटरव्यू के लिए, क्योंकि मैंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर रखा। तो जब मुझे वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही है, तो ऑफकोर्स भले ही क्वालिफाइंग एग्ज़ाम हो, आई विल हैव टू पुट माई एफर्ट्स एंड क्वालिफाई इट, ठीक है। इसके बाद की हसल होगी। तो जब मोटिवेशन लूज होने लगे ना, तो ऑलवेज गो बैक टू द फर्स्ट थॉट। और मोटिवेशन लूज क्यों होता है, ठीक है, वाई डू वी लूज मोटिवेशन? तो वही, पहले तो फीड, आपके आसपास अगर लोग आपको बार बार एक ही चीज़ फीड करते रहे कि अरे यार ये क्वालिफाइंग एग्जाम के पीछे तुम पढ़े हो, इतना टाइम थोड़ी ना लगता है, हो तो रहा है सबका, तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा है, ऑलवेज शो देम द स्टैट्स,
ठीक है। स्टैट्स दिखा दो आप यूजीसी नेट का उन्हें, ठीक है। जब हर बार आपका एनटीए रिजल्ट निकालता है ना, तो साथ के साथ प्रेस रिलीज में स्टैट्स भी निकालता है कि कितने बच्चों ने अपीयर किया, कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया, क्या परसेंटेज रहा। उन्हें बोला स्टैट दिखा दो कि अगर ये इतना ईजी एग्जाम होता ना तो ये हर कोई क्वालिफाई करके बैठा होता, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, तो फर्स्ट शो देम द स्टैट, फैक्ट्स के साथ बात करो तो उन्हें ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उन्होंने फैक्ट्स नहीं देखा, वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि इस एग्ज़ाम के बाद डायरेक्टली कोई जॉब नहीं लगती है तो इस एग्ज़ाम का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो लूज़ क्यों हम करते हैं मोटिवेशन? पहले तो ये आउटसाइड की जो फीलिंग होती है, जब बार बार लोग आपसे कह रहे हैं कि इसके बाद कोई स्कोप नहीं है, अरे इतने सारे लोग पीएचडी करके बैठे हैं, इतने सारे लोग एग्ज़ाम क्रैक करके बैठे हैं, कुछ नहीं हो रहा है किसी का। जिनका कुछ नहीं हो रहा है ना, बिकॉज वो बैठे ही हैं, उन्होंने एफर्ट नहीं डाला एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद। उन्हें लगा कि एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद लोग उनके पास आएंगे अपॉर्चुनिटी लेकर, जबकि वो भूल गए कि क्वालिफाइंग एग्ज़ाम था, आप क्वालिफाई कर चुके हो, नाउ यू आर एलिजिबल फॉर दी अपॉर्चुनिटीज़। ओके, अब आप अपॉर्चुनिटीज़ को सीख करके और उनके लिए प्रिपेयर कर सकते हो, उनके लिए प्रेजेंट हो सकते हो। अपॉर्चुनिटी इंस्टीट्यूशन आपके पास चलकर नहीं आएगा कि मैडम आप सर आप या मैडम आप जेआरएफ क्वालिफाई कर चुके हो तो लीजिए ये स्कॉलरशिप अमाउंट, ठीक है। नाउ यू आर एलिजिबल टू स्टेप इन फॉर द इंटरव्यू। पहले तो आप एलिजिबल ही नहीं थे इंटरव्यू में पैर भी रखने के लिए, अब आप एलिजिबल हो। तो सबसे पहले तो जो बाहर की फीलिंग आती है ना, उससे आप मोटिवेशन लूज करते हो, ठीक है। बाहर से जो लोग आपको बोल रहे हैं कि नहीं यार क्या फालतू की चीज़ है। दूसरी चीज़ जो मोटिवेशन लूज करने की होती है ना, कि हम भूल जाते हैं कि ये एग्ज़ाम जो है ना, क्वालिफाई करने के बाद, ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद भी एक जर्नी है आपकी, ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद भी आपकी एक जर्नी है, ठीक है। तो आपको लगता है कि मुझे ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और उसके बाद सब सॉर्ट हो जाएगा, आप एक डिनायल में हो जाते हो कि सिर्फ ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही आपका फर्स्ट एंड फाइनल स्टेप है, जबकि इसके बाद भी जर्नी है। मेंटली आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि मुझे इसकी बाद की जर्नी में ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो डिनायल में मत रहो, ठीक है। डिनायल सबसे बड़ा चीज़ है जो आपको हमेशा मोटिवेशन लूज करने की तरफ लेकर जाएगा, ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आप मोटिवेशन धीरे धीरे लूज करने लगते हो, लेकिन वही चीज़ है कि जब भी आप मोटिवेशन लूज कर रहे हो तो जो फर्स्ट थॉट था ना आपका, जिसकी वजह से आपने सोचा था कि मुझे ये एग्ज़ाम करना है, हमेशा उस फर्स्ट थॉट के ऊपर वापस जाओ, चाहे वो कितना ही सिली साउंड करे, ठीक है। जैसे मेरा वो मूवी वाला थॉट, वो सिली साउंड कर सकता है बट दैट मोटिवेट्स मी, ठीक है। वो मोटिवेट करता है मुझे करता है, ठीक है। सब्जेक्टिव होता है मोटिवेशन तो, ठीक है। तो हमेशा अपने आप को उस फर्स्ट थॉट की तरफ लेकर जाओ, ओके। और जब भी लगे ना कि नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है, टेक इट एज अ चैलेंज, ठीक है, कि नहीं कैसे होगा, ठीक है। कौन है वो 0.7% लोग जो क्रैक कर रहे हैं, वाई आई कांट बी वन ऑफ देम, मैं उनमें से एक क्यों नहीं हो सकता, या मैं उनमें से एक क्यों नहीं हो सकती। ऐसा तो कुछ नहीं है, उनके सर पे तो सींग नहीं निकले हैं, या उनको एक एक्स्ट्रा दिमाग तो नहीं दिया गया है। यू आर वन ऑफ देम, यू कैन बी वन ऑफ देम, ठीक है। जस्ट बकल अप योर सेल्फ एंड गेट बैक टू वर्क, ठीक है। बस जो सोचते हो उसे एग्जीक्यूट भी करो, सिर्फ सोचते मत रहो। ये मत सोचो कि सिर्फ मैनिफेस्टेशन से चीज़ें काम करती हैं। हाँ, मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जब तक आप एफर्ट्स नहीं लगाओगे, काम नहीं करोगे, टारगेट्स अचीव करने के बारे में एफर्ट्स नहीं लगाओगे, तो टारगेट्स लिख देने से दीवार पे अचीव नहीं हो जाते। यू हैव टू वर्क फॉर इट, ठीक है। तो अपने टारगेट सेट करो, ठीक है, टारगेट सेट करो एंड स्टार्ट वर्किंग फॉर इट। आप अगर कॉमर्स से हो ना तो यू कैन रिलेट मोर टू इट, मिशन एंड विजन, ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन का ना एक मिशन होता है, एक विजन होता है। विजन जो होता है ना बहुत लॉन्ग टर्म होता है, बहुत लॉन्ग टर्म, ठीक है, कि मेरा ये विजन है। और मिशन होता है वो सब जो आप इस विजन को अचीव करने के लिए करते हो। तो बस आप भी अपना एक मिशन बनाओ, एक विजन बनाओ। विजन हो सकता है दैट यू वांट टू कंट्रीब्यूट, यू वांट टू एक्सेल इन योर सब्जेक्ट। और मिशन क्या होगा, ये तो विजन हो गया। मिशन क्या होगा, दैट यू हैव टू वर्क फॉर इट, you have to publish research paper, you have to write your thesis, you have to qualify the exam, you have to go for AP, you have to go for interviews। ये सब मिशन का पार्ट हुआ। विजन ये है that you want to do something significant, कि कल को आप नहीं रहे तो आपका काम आपके लिए रहेगा इस धरती पर। ये सोचकर आप पढ़ो,
ठीक है। ये सोच कर तैयारी करो, और जो बाहर का थॉट आता है ना, जस्ट आएगा, अभी भी लोग बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, ठीक है। जस्ट शो देम द स्टैट्स एंड आप अपने काम पर लग जाओ, और वो भी करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट लेट देम टॉक, ओके। बस बात करने दो, क्योंकि बात करेंगे तभी तो आपके बारे में बात होगी, ओके। तो बस इस थॉट को रखो, हमेशा अपना फर्स्ट थॉट ध्यान में रखो जब भी लूज़ करते हो मोटिवेशन, कि क्यों, क्या वो रीज़न था जिसकी वजह से आपने इस एग्ज़ाम को चूज़ किया था। जब भी आप लूज़ कर रहे हो मोटिवेशन, तो उसी रीज़न के बारे में वापस से सोचो, एक दिन समय दो, और बकल अप योर सेल्फ एंड गेट बैक टू वर्क। यही फंडा रखो, तो आपको कभी डिमोटिवेशन जो है ज़्यादा समय तक आएगा। डिमोटिवेशन क्यों नहीं आएगा, ये तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। डिमोटिवेट होते रहना, फिर मोटिवेट होना, ये तो प्रोसेस का ही हिस्सा है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो लोग क्रैक कर रहे हैं, आप किसी से भी पूछना जिन्होंने क्रैक कर लिया या नहीं कर पाए, डिमोटिवेशन इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म कितना लॉन्ग चलाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप बहुत जल्दी भी उससे निकल सकते हैं, और हो सकता है आपको कई महीने, कहीं साल लग जाए, लोग आगे निकल जाए और आप वहीं रह जाए, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो फेज़ है ना डिमोटिवेट रहने का, वो कितना लंबा होना चाहिए। तो जब भी फील करते हो डिमोटिवेटेड, ओके, टॉक टू द मेंटर्स, जो आपके मेंटर्स हैं, जो आपको गाइडेंस देने के लिए हैं। हम हैं, बाकी और भी बहुत लोग होंगे ऑफकोर्स आपके लाइफ में। बात कीजिए एंड ट्राई टू टेक थिंग्स आउट ऑफ योर सेल्फ, एंड वापस से जो आपने जिस वजह से ये एग्ज़ाम के लिए तैयारी शुरू की थी, उसी एग्ज़ाम को, उसी पर्पस को ध्यान में रखकर वापस से अपने काम के ऊपर लग जाए, ठीक है। तो आई होप कि इस फेज़ में, ठीक है, इस फेज़ में ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई इशू है एग्ज़ाम से लेकर, आगे के फ्यूचर से लेकर, आपको लगता है इसके बाद क्या, तो जस्ट राइट डाउन इट कमेंट सेक्शन में लिख दो, और हम ज़रूर आप तक उस डाउट के रिजोल्यूशन को लेकर पहुँचेंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं इसी तरीके के किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। बाय बाय।